अस्सलाम वालेकुम। डेली लाइफ विद इस्लामाबाद मॉम के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीनन आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, जो कि बच्चों का फेवरेट और बड़ों का सबका ही पसंदीदा नाश्ता होता है। तो मैंने जो है वो कल गाजर का हलवा भी बनाया था, तो साथ में वो भी नाश्ते में साथ है। तो बस यही करेंगे, और बड़ी ही खूबसूरत प्यारा सा खूबसूरत सा रोशन दिन है। और आई होप आप सब को जो है वो आज का व्लॉग जो है वो बहुत पसंद आएगा। तो ये मैंने बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से क्लिप्स जो है यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग भी जो है वो वीकेंड का ही है, और बहुत ही प्यारी सी आज रोशन दिन था, और बहुत ही प्यारी सी धूप निकली हुई थी। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है मॉर्निंग टाइम में, और शाम में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पर खैर आज जो है धूप बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। तो बस बच्चों के साथ जो है वो बहुत सारे काम जो है वो शेयर किए हुए थे। तो प्लान किए हुए थे कि वो करने हैं, और साथ में मैंने अपनी ये बास्केट कुछ रेडी की हुई थी, और मैंने कहा कि चलें जी धूप में बैठते हैं और कुछ एक्टिविटी भी कर लेते हैं। इस व्लॉग पे जो है वो आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड सेंड पॉजिटिव फीडबैक। और यहाँ पे जो है वो मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे अभी जो है हम यही सोच रहे थे कि चले जी पहले फ्रूटिंग करें या क्या करें, पहले एक्टिविटी कर लें। तो आयशा भी और बच्चे भी साथ थे। आज जो है वो बहुत ही प्यारी सी ना मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में जो है बैठे हुए थे धूप में। और मैंने जो है वॉल हैंगिंग के लिए जो है वो एक सीढ़ी बनाई थी, तो उसी को जो है वो मैं दोबारा से जो है उसको बाइंड कर रही थी दोबारा से। और यहाँ पे जो है मैंने फिर उसको हैंग कर दिया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसी व्लॉग में। तो इसको मैं जो है वो अच्छा सा मैंने इसको जो है दोबारा से रिबाइंड कर दिया था, जहाँ जहाँ से वो थोड़ा सा लूज़ हो रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने ये बंच है, बड़े प्यारे से इसके खूबसूरत से प्यारे प्यारे से येलो फ्लावर्स हैं, और कुछ में मजेंडा थे, कुछ मेरे पास रखे हुए थे। तो वो मैंने उसके अंदर जो छोटी छोटी बॉटल्स में उसको डाल के जो है वो मैंने रखा। तो यहाँ पे मैं कहती कि इसको जो है वो सीढ़ी के ऊपर इसको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। तो साथ में जो है ये देखें छोटी छोटी बॉटल्स थी मेरे पास, जो भी उसके अंदर मैंने ये लगाए थे। तो आयशा भी है जो वो भी आपको पता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो वीकेंड पे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसके साथ छोटी छोटी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा, और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना जो है वो मेरा आज बना हुआ था पिछले दिन का, जो है वो चिकन पुलाव जो है वो भी मौजूद था मेरे पास, और गाजर का हलवा जो है वो भी मैंने बनाया था। तो आज जो है मेरे पास साग था, वो मैंने निकाल लिया था, फ्रीज़ किया हुआ था कुछ जो मैंने पहले बनाया था। तो आज उसको दोबारा जो है मैं कुछ जो डब्बे में डाल के मैंने उसको फ्रीज़ किया था, तो वो मैंने आज निकाला, क्योंकि आज जो है मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं बना रही थी मकई की रोटी। तो इसको मैंने कहा चलिए जी आज ट्राई करते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा और घर में हस्बैंड जो हैं वो तो खा लेते हैं, तो मैं ख़ुद नहीं खाती हूँ लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मैंने कुछ आधी जो है वो खाई थी इसमें से। तो खैर इसी तरीके से जो है वो मैंने इसको बनाया था आज फ़र्स्ट टाइम। तो ये देखें, आज भी जो है मैंने वो डो काफ़ी ज़्यादा गूँध ली थी तो आइडिया नहीं था। तो ख़ैर मैंने फिर इसको पूरा ही मैंने कहा अभी ही इसको बना देती हूँ। तो काफ़ी पेशेंस काम था। एक जो है वो बहुत ही हल्की आंच पे इसको जो है वो मैंने जब बनाने के लिए मैंने इनको तवे पे डाला, तो वो इतनी देर एक तरफ जो है वो पका स्लो आंच पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इसको स्लो आंच पे जो है वो आपने बनाना है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे, बहुत अच्छे लगे। और सबको, छोटे बेटे को मैंने बहुत कोशिश की कि शायद वो खा ले, लेकिन खैर उसके लिए मैंने फिर पराठा बना दिया था। तो इस तरीके से जो है आज साग और मकई की रोटी जो है वो मैंने बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और मौसम आप देख सकते हैं कैसा है।
यहाँ जो है मैं आयशा को छोड़ने के लिए जा रही थी उसकी आर्ट क्लास के लिए, और वो एक जगह जो है वो सीख रही है आर्ट वर्क, तो वो फिर उसके लिए उसको छोड़ने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में जो है वो फिर मैंने ये छोटा सा जो है वो क्लिप बना लिया था वीडियो, और फिर जब ये आयशा आई है तो फिर दिखाई थी कि आज हमने क्लास में क्या बनाया है। बहुत अच्छी सी इसकी टीचर हैं जिसने इसको बहुत प्यारा सा आज बुके और फ्लावर्स ये बनाना सिखाया, बहुत प्यारा सा, और बहुत खुश हो रही थी। कहती थी मम्मा इतने प्यारे प्यारे से उसने बनाए हैं। फिर खैर उसने भी जो है दोबारा से एक और छोटा सा बुके बनाया था घर में उसको सीखने के लिए। अभी जो है मैं चाय का कप लेकर अपना बैठी हुई थी और साथ में अपनी जो है वो एडिटिंग का काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे जो है अभी 3-4 बजे का टाइम था कि बादल आ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी छोटा सा वीडियो भी शूट कर लेते हैं। शाम में जो है वो अभी खाना भी आज नहीं बनाना था क्योंकि इनकी खाला की तरफ जाना था, तो वहीं पर खाना खाना था। तो बस फिर उसी की तैयारी जो है उसके बाद करनी थी। मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, तो रात में तो वो फिर वहाँ जाना है खाला की तरफ। तो फिर यहाँ पर छोटी सिस्टर की तरफ अभी हम आ गए थे। तो मौसम भी जो है वो अभी लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी रात तक। तो इसी तरह से फिर बच्चे जो हैं जब इकट्ठे हुए हैं खाला की तरफ, तो बस फिर इनका प्लान बन गया कि नेक्स्ट डे जो है वो मरी जाएंगे लाजमी। तो इसी तरीके से बस अभी हम जब पहुँचे हैं तो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, बहुत ही प्यारा। तो बारिश का ना, तो काफ़ी दिन के बाद एक तो बारिश हो रही थी, तो सब जो है वो इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है अभी सब बैठे हुए थे घर में, तो यहाँ पे उनका प्लान बन गया कि चलो जी चलते हैं बाहर। तो अभी हम आए हुए थे पार्क व्यू सिटी, और यहाँ पे जो है फाउंटेन देखने के लिए बच्चे कह रहे थे कि चले जी वहाँ पे चलते हैं। तो जब हम पार्क व्यू सिटी पहुँचे हैं तो वहाँ पे हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो बच्चों ने जो है वो खैर कवर तो अपने आप को सबने अपने आप को बहुत किया हुआ था। हम घर से जैकेट्स वगैरह सब लेकर आए हुए थे। तो इसी तरह पैदल चलते हुए जो है वो फिर थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा था, तो बस उसको भी देखा। और साथ में यहाँ पे जो है ये बहुत ही मज़े का यहाँ पे एनवायरनमेंट था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे तो बच्चों को लेकर। तो बच्चे भी हमारे साथ हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारी सी हल्की-हल्की साथ-साथ बारिश भी हो रही थी। और यहाँ पे ये कुछ बहुत ही मज़े का जो है यहाँ पे साथ में म्यूज़िक भी लगा हुआ था, और ये फाउंटेन्स बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक के ऊपर खैर ये बहुत अच्छा लग रहा था सबको। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया उस दिन। और फिर जब रात में जो है वो हम वापस आ गए थे, तो रात में फिर मैंने जो है कुछ तैयारी तो जो है वो मेरी जाने की करके रखती थी, क्योंकि कुकिंग करने का इरादा था कि जी हम खुद करेंगे कुकिंग। और वेदर में भी इन्होंने देखा था बच्चों ने कि जी बारिश होनी है, मरी में भी होगी, हो सकता है कि बर्फ़बारी हमें वहाँ पे मिल जाए, और हम जो है वहाँ पे डे टाइम में भी शायद बर्फ़बारी का था। तो इस तरीके से जब हम निकले हैं तो हमारी तरफ भी जो है यहाँ पे इतने सारे प्यारे प्यारे से बादल आ गए थे, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया था। तो मैंने कहा चलें जी यहाँ की वीडियो भी मैं साथ जो है वो शूट कर लेती हूँ। फाइनली जब हम इस्लामाबाद के बादलों को एंजॉय करते हुए जब हम मरे पहुँचे, तो यहाँ पर जो है वो सूरज निकला हुआ था, और दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था कि यहाँ पे बारिश भी होगी या बर्फ़बारी भी हमें शायद मिल जाएगी। तो खैर जब हम मरी पहुँचे हैं तो यहाँ पे तो हमें कहीं पे भी कोई बर्फ़बारी कोई कुछ नहीं था यहाँ पर। तो खैर काफ़ी देर हम सर्च करते रहे शायद कहीं से कोई बर्फ़बारी हमें दिख जाए। तो खैर पिछली दफ़ा की हुई कहीं शायद कोई बर्फ़ हमें दिख जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर खैर ये डिसाइड किया कि चलो जी आगे और आगे जाया जाए। तो फिर नथिया गली जो है वहाँ पे चले गए। वालेकुम अस्सलाम। नथिया गली जब पहुँचे तो हमें खैर वहाँ पे कुछ बर्फ़ नज़र आना शुरू हुई, तो फिर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो यहाँ पे भी जो है मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पर जो है लोगों का रश था, गाड़ियाँ भी काफ़ी जो हैं वो खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे लोग जो हैं यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, और साथ में खेल रहे थे बर्फ़ के साथ। तो बच्चों ने भी शोर मचाना, हमने यहाँ पे रुकना है। तो खैर अभी हमें नहीं लग रहा था कि हमें लाइव स्नो जो है
देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो बस फिर हमने भी यही सोचा कि हमें भी कोई अच्छा सा स्पॉट्स जो है वो नज़र आ जाए, तो फिर हम वहाँ पे अपने बच्चों को जो है वहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो खैर मथिया गली में जो है वो बादल थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे लग रहा था कि शायद हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, पर खैर हमने कहा चलें जी अच्छे से स्पॉट्स पे रुकते हैं। तो हम भी एक अच्छा सा स्पॉट देख के रुक गए, ताकि बच्चे भी जो हैं वो बर्फ़ से खेल कर कुछ लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। तो बच्चे कह रहे थे हमें यहाँ पे उतार दें, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ स्लिपरी थी रोड बहुत ज़्यादा। तो फिर खैर हमने कहा कि चलें जी अभी पता नहीं आगे हमें मिले या ना मिले, तो हम यहीं पे बच्चों को लेकर जो है रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चे जो हैं वो बर्फ़ को देख के इतना एक्साइटेड, उन्होंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने और फ़ौरन से जो है वो बर्फ़ में खेलना शुरू हो गए। तो मैं यहाँ पे आयशा को जैकेट जो है वो पहना रही थी, तो वो नहीं पहन रही थी, तो मैं कह रही थी कि नहीं ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का जो है वो हम बच्चों के लिए यहाँ पे ढेर सारा स्टफ़ लेकर आए हुए थे, स्वेटर्स, जैकेट्स, ग्लव्स, कैप्स, हर चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे बच्चे जो हैं ये इसी तरीके से भांजा जो है और सब जो हैं यहाँ पे इसी तरीके से ग्लव्स पहने बगैर ही बर्फ़ में, तो वो हाथ जो है वो इतने शदीद ठंडे हो गए थे उस तरह से। यहाँ पे जो है मैं बच्चों से कह रही थी कि ज़रा मेरे व्लॉग के लिए जो है आप छोटा सा वीडियो जो है वो बनवा दें। नीचे वो भी तो फेंका, हाथ भी तो लगाओ ना उसको। ओ, ऐसे नहीं ना फेंको, बर्फबारी हो रही थी ऐसे करके ना नीचे उसको मुक्का मारोगे जोर से। नहीं चलो आगे हाँ सही है। यहाँ जो है मैं बच्चों से कह रही थी कि आप जो है ना वो बर्फ़ के गोले बना के जो है वो ऊपर हवा में उछालें और साथ में नीचे से उसको ज़ोर से हिट करें, ताकि फिर वो जब ऐसे ऐसे स्प्रेड होगी तो वो ऐसे लगेगा जैसे बर्फ़बारी होगी। तो मैं ना वीडियो शूट कर लूँगी और ऐसे लगेगा जैसे बर्फ़बारी हमने लाइव देख ली है। तो फिर खैर बच्चों ने जो है वो उसको हिट नहीं किया, वो इसी तरीके से आगे जो है वो गोले सर पे बचे। तो वो सबके सिस्टर के भी हाथ पे आगे लगा। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा ये क्या तुम लोगों ने बर्फ़बारी के बजाय जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी है। तो यहीं पे जो है वो हमने अपने सारे जो है वो चीज़ें निकालनी थी खाना पकाने की। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से हमें जगह मिल गई थी, और हमने टेबल कुर्सियाँ सारी सब चीज़ें जो है चूल्हा हर चीज़ अरेंज करके यहाँ पे जो है हमने कढ़ाई बनने के लिए रख दी थी। नाक जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हमारे हाथ पाँव ठंडे हुए थे, लेकिन हमें एक बड़े मज़े की ये चूल्हा जल रहा था। तो हम जब इसके आसपास बैठे हैं तो हमें जो है ज़्यादा सर्दी नहीं लगी। तो बच्चे जो है वो चले गए थे अपनी अपनी पिक्चर्स वगैरह और बर्फ़ में खेलने के लिए। तो ये सामने जो है वो लोग यहाँ पर थे इस वाले एरिया में। तो अभी वो वहाँ से जो है वो वापस आ रहे हैं। ये सारी टीम जो है ये हमारे साथ है, हमारे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब जो है बच्चों को भूख भी लग रही थी। अब सब जो है अब उनके हाथ पाँव सबके ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पे अब खाला के पास आके जो है वो अब कह रहे थे कि अब हमें हाँ बताएं बन गया है खाना कि नहीं। मैंने कहा बन गया है गर्मा गर्म, अब जल्दी से जो है यहीं से हमने जो है वो नान और रोटी ले ली थी, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और चाय बनाने का तो टाइम ही नहीं था क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। अपनी दुआ में याद रखें। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।